Words have power. Negative words can harm, पॉजिटिव वर्ड्स कैन हील। वैसे शब्द जिनसे आप अपने बच्चे की शख्सियत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। जिन शब्दों की चर्चा यहां पर होगी वो अपने आप में काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको सीखने में मदद मिल सकती है कि आप किस तरह के शब्दों का चयन दिनचर्या में रोज़ाना अपने बच्चों के सामने कर सकते हैं और उनसे उनकी एक शख्सियत आगे जाकर गढ़ी जा सकती है, बन सकती है। कुछ अच्छा काम करें तो आप कह सकते हैं कि वंडरफुल, गुड जॉब, गुड वर्क, ऑसम, लवली, ब्रिलियंट, वाओ, यू आर फोकस्ड, यू आर द बेस्ट चाइल्ड, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, you are capable, you are talented, you are genius, I'm proud of you. Mistakes happen. It is accepted to make errors. It is accepted to make mistakes. You are hardworking. Don't worry. Prepare for the next time. You make a difference. You are very intelligent. You are a sincere kid. You are a sincere child. I can trust you. You are very caring, you are very sensible, you are very responsible. Never give up. Keep going. You are such a creative child. तो इन सब शब्दों के जरिए, इन सब सेंटेंसेस के जरिए अगर आप इनके इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक अलग असर होता है दिमाग पर। उससे बच्चे के सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, बिहेवियर, तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है और इसको लेकर साइंटिफिक एविडेंसेस भी हैं। एक किताब है जिसका जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है, वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। इसके ऑथर है एंड्रयू न्यूबर्ग और मार्क वॉल्डमैन। क्या लिखा है वो सुन लीजिए। पॉजिटिव वर्ड्स कैन अल्टर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, स्ट्रेंथनिंग एरियाज इन आवर फ्रंटल लोब्स एंड प्रमोटिंग द ब्रेन्स कॉग्निटिव फंक्शन। साथ में लिखा है इवन ए सिंगल नेगेटिव वर्ड कैन इंक्रीज द एक्टिविटी इन आवर amygdala, the fear center of brain, and it releases dozens of stress producing hormones and neurotransmitters which in turn interrupts our brain functioning. मोटे तौर पे अगर हिंदी में इसको बताएं तो शब्द से जो अच्छे शब्द कहे जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स की जो बात होती है, उसका हमारे दिमाग पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव वर्ड्स हैम्पर करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और वो दशकों तक वो वर्ड्स बच्चे के दिमाग में रहता है। और सिर्फ इसमें ऐसा नहीं है कि एकेडमिकली असर पड़ता है, जो मोरल वैल्यूज हैं उसको लेकर भी दिक्कत आती है। मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों को हम अपने घर में बच्चों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं या अपने सराउंडिंग्स में इस्तेमाल में लाते हैं, उसे आप कह सकते हैं कि यू आर प्लांटिंग सीड्स ऑफ इंस्पिरेशन in the fertile soil of child's heart। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अनजाने में अगर चूक हो रही हो तो उसको सुधारा जा सकता है। वर्ड कैटलिस्ट का काम करता है। किस चीज़ के लिए? मोटिवेशन में, कॉन्फिडेंस में, ग्रोथ में, बिहेवियर में, इन तमाम चीज़ों पे वर्ड्स का एक अलग असर होता है। स्टडी भी कहती है कि children surrounded by positive language not only excel academically but also exhibit stronger moral values। ये सब शब्द का खेला है। अगर डिक्शनरी में कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप अपने बच्चे को का शेप जो है, उनकी नर्चरिंग है, उसको आप बेहतर तरीके से करने में अक्षम हैं। गलत कर रहे हैं आप। डिक्शनरी से उन शब्दों को बदलिए, उन सेंटेंसेस को बदलिए जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसमें किताब का भी सहारा लिया, रिसर्च का भी सहारा लिया कि किस तरीके से शब्दों का असर जो है वो आपके बच्चे पर पड़ता है। और चाहे नेचर की बात हो, चाहे एकेडमिक्स की बात हो, चाहे सेल्फ एस्टीम की बात हो, चाहे ग्रोथ की बात हो, चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे कुछ नया करने की बात हो। अगर बच्चा कुछ नया कर रहे हो और उसमें अपने उनको टोका, रोका,
तो उस पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। मैंने पहले भी कहा कि निगेटिव वर्ड्स कैन हार्म, पॉजिटिव कैन हील। तो शब्द को समझिए कि जो शब्द आप बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या घर में इस्तेमाल हो रहा हो, अगर डिक्शनरी में कोई वैसा शब्द है जिसको आप काट सकते हैं, छांट सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हटा दीजिए। मैंने पहले भी कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंटेंसेस और वर्ड्स बताए। वर्ड्स में गुड वर्क, वंडरफुल, लवली, ऑसम, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, वाओ, पोलाइट, फोकस्ड। तो वो शब्द अपनी डिक्शनरी में डालने की कोशिश कीजिए। कौन से ऐसे शब्द हैं जो बच्चे के सामने आप कह सकते हैं, उनके हौसला को बढ़ाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, उनमें ट्रस्ट को दिखाने के लिए। उन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे और कुछ एक सेंटेंसेज या फ्रेजेस जो मैंने कहा वो कुछ एक हैं, आप चाहें तो इसमें बहुत सारी जो सेंटेंसेज आप ढूंढ सकते हैं। बस एक राह दिखाने की कोशिश है अगर कहीं भटकाव हो तो। मार्क्स कम लेके आया तो आप बोल सकते हैं कि आई बिलीव इन यू, यू आर हार्ड वर्किंग, डू इट फॉर नेक्स्ट टाइम, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम, यू आर जीनियस। इस तरह के शब्द, सेंटेंसेस, फ्रेजेस का इस्तेमाल अगर बच्चों के सामने करते हैं तो आप कल के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश में आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। उनसे उनके व्यक्तित्व को आप गढ़ेंगे और इन्हीं शब्दों के जरिए उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वो आप में भरोसा दिखाना शुरू करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, डरेंगे नहीं, बेहिचक कुछ चीज कहेंगे, साझा करेंगे, तो उनके भीतर का डर मिटेगा अगर आप उनमें ट्रस्ट दिखाएंगे। उनको ये हौसला देंगे कि गलतियां होती है, किसी से भी हो सकती है, भरोसे भी होती है। तो ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल पॉजिटिव पेरेंटिंग को लेकर किया जा सकता है और आप करेंगे तो बदलाव उम्मीद है कि आपको ज़रूर दिखेगा। क्योंकि किताब लिखने में कितना लंबा वक्त लगता है, कितनी लंबी मेहनत होती है, तो किताब में भी इस बात का जिक्र है कि वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। ये किताब है जिसका जिक्र मैंने किया एंड्रयू न्यूबर्ग और मार्क वॉल्डमैन का, और साथ में जो रिसर्च है वो भी आपसे साझा की कि किस तरीके से पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो एकेडमिकली और मोरली, जो मोरल वैल्यूज़ है वो बच्चे में वो चीज़ें जाती है और उसी तरीके से उसका निर्माण होता है। जाते जाते आप तमाम लोगों से गुजारिश कि जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लेकिन इस चैनल पे आप अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो पीछे के तमाम वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और अगर बार बार आप आ रहे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि किडोक्रेसी का ये परिवार और हमारी कोशिश परिवार बड़ा हो और हमारी कोशिश रंग लाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।